हेलो स्टूडेंट, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको मिलेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे देख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर तो आपने पढ़ा ही है 12.1 में मैंने समझाया उसमें। तो देखिए 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जितना रीजन कवर्ड होगा उस एंगल यहाँ पे जिसमें कि एंगल थीटा है, ये इस पूरे रीजन को बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर हमेशा कहाँ से पास होता है? सेंटर से। तो इसका एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या अगर आपको आर्क और रेडियस ये दोनों दे रखी है तो आप डायरेक्ट सेक्टर निकाल सकते हो 1.2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, जहां पे एल है लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा है दोस्त एरिया सेगमेंट। एरिया सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? देखिए आर्क और कॉर्ड, आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जितना एरिया रीजन बाउंडेड होगा उसी को बोलेंगे आप सेगमेंट। तो देखिए एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला होगा इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा देखिए सेगमेंट का फॉर्मूला। इसके बाद आप लगा सकते हो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1.2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। बट ये अगर बोर्ड में क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आता है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ये फॉर्मूला जब आपको डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखा है और क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए गए हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB यानी इसका यूज किया गया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया AOB के। इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if PQ equal to 24 centimeter, PR equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। देखिए अब यहां से PQ दे रखा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे P से R दे रखा है 7 सेंटीमीटर। O क्या है? एक सेंटर है और QR यहाँ पे डायमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? ये शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट ये जो शेडेड रीजन है ये है आपका सेगमेंट। इसका आपको रीजन कैसे फाइंड करना है? आप क्या करोगे? सेमी सर्कल के एरिया में से एक ये राइट ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 डिग्री का होता है, हम जानते हैं ये। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ से और ये Q से R लेंथ निकल आएगी और इसका हाफ कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस के लिए यहाँ देखो 2 साइड दे रखी है ऑलरेडी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम रेडियस यहाँ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इन राइट ट्राइंगल PQR में बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। R से P है 7 का स्क्वायर और Q से P से Q है 24 का स्क्वायर। 7 का इसका 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 और ये आ जाएगा 5 और 8 और 4 2 6 QR का स्क्वायर।
इस स्क्वायर को आप क्या करोगे, रूट के अंदर भेज दोगे। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। यहां से देखिए जो रेडियस आई क्यू से आर हो रही 25 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखिए, एरिया शेडेड रीजन, यहां लिखोगे एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1.2 पाई आर स्क्वायर, और जबकि राइट ट्राइंगल का एरिया होता है 1.2 बेस इंटू हाइट। अब यहां देखिए 1.2 पाई आर की जगह पे लगा दोगे 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1.2, बेस है आपका कितना 7, और इसकी जो हाइट काम करेगी 24। अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करेंगे। 1.2 कॉमन आ जाएगा यहां से, और ये आ जाएगा पाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625/4 माइनस के, और यहां लिख देंगे इसको 7 × 24। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू लगा दोगे, यहां में सॉल्व कर दिया मैंने। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 × 625/4 माइनस 7 का 24/2 करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1.2 से इंटू करेंगे तो 2 से तो 11 कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटू जब करेंगे 22 का इसमें तो ये आ जाएगा 6875/28। 1.2 का इसमें इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 60, 2 4 जा 8। इसका जब एलसीएम लोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा इतना, इसे जब माइनस करोगे तो 4523/28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सर्कल्स या 2 से ज्यादा जिनका सेंटर सेम हो। तो एक तो छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, आउटर सर्कल। अब देखिए आपको शेडेड रीजन यानी ये फाइंड करना है, एरिया ACDB। अब इसके लिए क्या करोगे, एक बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे देखिए, एरिया शेडेड रीजन, यहां लिखोगे एरिया सेक्टर AOCA और माइनस सेक्टर OBDO। इस सेक्टर के एरिया में से AOACO में से ये वाला छोटा वाला माइनस कर देंगे, और जबकि सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आउटर के लिए मैं यहां लिख देता हूं θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाओगे आप, पाई बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है OA का स्क्वायर माइनस θ/360 OB का स्क्वायर। थीटा जगह पर लगा दोगे 40, 360 O से A। अब यहां देखिए रेडियस यहां जो दे रखी है इसने, एक को दे रखी है 40, यहां से लेके यहां तक 14 दे रखी है, और यहां से यहां तक दे रखी है इसने 7। यहां लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस थीटा जगह में फिर 40 यूज करोगे 360
पाई और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 40/360, 40/360 कॉमन। अब ये देखिए पाई पाई कॉमन। अब यहाँ बचेगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल और 1/9 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 149। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इसे, 1/9 और यहाँ आ जाएगा 16 में से 9 के 7, 8 में से 4 या तो 4, ये आ गया 1, 22/9 147। पाई की वैल्यू लगा दोगे 22/7 और ये 9 तो है ही है, 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 2 14, 1 21 का 22 में इंटू करोगे तो 154 आ जाएगा अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। 3 3 9 और 3 7 21, 7 का 22 में इंटू करोगे 154/3 आ जाएगा। ये डेट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। यानी ABCD इज द स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखिए यहां से डिस्टेंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें ये साइड 14 सेंटीमीटर है और ये सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है यानी BPC। यहां से यहां तक मेजर करेंगे, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी और ये साइड ये भी रेडियस है। तो यहां पे देखिए ये 14 है तो 14 का हाफ होगा ये 7, यहां से यहां तक 7 और ये भी 7। अच्छा, तो ये रेडियस तो फाइंड हो गई हमें कि ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये यहां से भी, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 7 होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एरिया शेडेड रीजन। अब इसमें क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ये रहा और दूसरा सेमी सर्कल ये है। पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर पूरे सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया सर्कल एरिया स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर और जबकि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, पाई की जगह पे लगाते हैं 22 और रेडियस है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 16196, 22/7 और ये 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 196, 7 2 14, 7 2 14 115। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है इसकी सर्कल की ये 6 सेंटीमीटर है। हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको रीजन फॉर्म करना है। देखिए सबसे पहली बात करें तो यहां से लेके एक तो देखो सेक्टर ये बन रहा है, ये पूरा ये वाला, ठीक। अब इस सेक्टर में एक तो ये सेक्टर आप ऐड कर दीजिए और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो सबसे मेजर सेक्टर जो है ये यहां से यहां तक ये एंगल बनेगा। देखिए 360 में से ये 60 माइनस करेंगे तो ये आ गया 300, ठीक। तो इस सेक्टर के एरिया में से और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे यहाँ पे।
एरिया शेडेड रीजन, तो ये एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया मेजर सेक्टर प्लस एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल AOD। मेजर सेक्टर का एरिया लगाएंगे आप थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। थीटा की जगह पे आप लगाओगे 300, पाई की जगह पे सेम, और यहां पे जो रेडियस है वो लगाओगे 6 का स्क्वायर। साइड है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12 का होल स्क्वायर, 0 से 0, यहाँ 6 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 6 से 6 कैंसिल, और 6 5 जा 30 पाई, और 12 3 जा 36, √3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हो, 22/7 36 √3, तो ये हो जाएगा 066/7 36 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ quadrant of a circle 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसको मान लेते हैं हम ABCD। यहां पे दिया हुआ है ABCD। इस स्क्वायर के एरिया में से ये कॉर्नर पे देखिए सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एक सर्कल का 1/4 है ये, ऐसा मान के चलिए इसको। ये पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से, तो ये देखिए 4 पार्ट इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इसमें से अगर ऐसे क्वाड्रेंट बनाए जाएं तो ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। तो इसमें से एक क्वाड्रेंट तो देखो स्टूडेंट ये रहा, और दूसरा क्वाड्रेंट ये रहा, और तीसरा क्वाड्रेंट ये रहा। तो इससे एक सर्कल ये ड्रॉ हो जाएगा, और एक सर्कल आपका ये है जिसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1। तो इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल के एरिया माइनस कर दिया जाए तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहां पे देखिए हम सॉल्व करते हैं, एरिया शेडेड रीजन, एरिया स्क्वायर माइनस 2, 2 सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, 2 इंटू एरिया सर्कल। स्क्वायर का एरिया होगा यहाँ पे साइड का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। साइड है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और रेडियस 1 का स्क्वायर 16 माइनस 1। चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 8 माइनस पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। 8 माइनस, चाहो तो पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, इसका एल्सियम ले लीजिए, 7 8 जा 56 माइनस 22/7। यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, और ये आ गया 2 4 जा 8, और 3 2 जा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ और वीडियो के लिए बोलना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।